अगले साल दिल्ली सरकार कई नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। देश की सारी भाषाओं की अकादमियां बनाई जा चुकी हैं। इस साल ये अकादमियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस साल देशभक्ति से सराबोर होंगे। दिल्ली की दिवाली का आयोजन पिछले 2 साल से एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया है कि अब लोग दिल्ली सरकार के इस आयोजन का इंतजार करते हैं। दिल्ली की दिवाली इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन और दिल्ली टूरिज्म सर्किट नाम की 2 नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं और दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए पिछले साल एक नई स्कीम मैं बजट में प्रस्तावित की थी, लेकिन कोविड के कारण उसको काम नहीं हो पाया। उस पर इसको अगले साल लागू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा की योजना इस बार पर्यटन विभाग लेके आया है। इसमें पर्यटन स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अंधेरे स्थानों को एलईडी से लाइट करने, डीटीडीसी के सारे पर्यटन स्थलों पर यूनिफॉर्म में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मोबाइल वैन की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल होंगे। मैं इस साल महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अलग से राशि रख रहा हूं इसमें, लेकिन पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं 2021-22 के लिए 521 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट का भाग 6 प्रस्तुत करता हूं जो रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आई मंदी के असर में मौजूदा वित्त वर्ष में हमारे राजस्व संग्रह में भारी कमी आई थी। जनवरी 2021 तक राजस्व संग्रह बजटीय अनुमान की तुलना में करीब 40% इस बार नीचे रहा। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो सभी राज्यों को 5 साल के लिए 14% का अशर्ड रेवेन्यू का वादा किया गया था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के नाम पे केंद्र सरकार इस बार इस वादे से पीछे हट गई। बोली ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। दिल्ली सरकार और उसने फिर लोन दिया। दिल्ली सरकार के सामने इस समय 2 चुनौती रहेंगी। पहली तो ये कि केंद्र सरकार का कंपनसेशन से अपने वादे से मुकर गई, इसलिए दिल्ली सरकार पे लोन बढ़ रहा है। दूसरा, एश्योर्ड रेवेन्यू की सीमा भी 5 साल जो है वो 30 जून 2022 को समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद राजस्व संग्रह में चुनौती हमारे लिए, सबके लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए टैक्स में संभावित किसी भी चोरी को रोकेंगे। और इसके लिए जीएसटी के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाए उसकी भी स्टडी हम करा रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली आने जाने व्यावसायिक वाहनों को RFID के जरिए भी उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में SMS के साथ संवाद करना शुरू किया है। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में भी काफ़ी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इससे जो नॉन ड्यूटी पेड लिकर होती है, बिना ड्यूटी वाली शराब, उसको लगाम लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी और दिल्ली में जो लिकर शॉपिंग है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार हमें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देना जरूरी था और रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लिए हमने सर्किल रेट में 20% की कमी की है, इसका लाने का फैसला किया है। नोबेल लॉरेट पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जो है ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी था कि हम रियल एस्टेट को मदद करें ताकि इससे गरीबी रोकने में मदद मिले। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का सरकार जो असर है, ये कदम गरीब लोगों को रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीद और विकास की रफ्तार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में थमने नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए ये उत्सव का अवसर भी है और मंथन का अवसर भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। साफ हवा, साफ पानी, सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। ये हम हर दिल्ली वासी के लिए विश्व स्तरीय स्कूल और उच्च शिक्षा में और रिसर्च में अवसर देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जैसा मैंने कहा कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ये हमारा सपना, ये संकल्प है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में मैं कहूं तो वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा
110 साल पहले कहे गए शब्द, उनको मैं यहाँ दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था 110 साल पहले, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. जहाँ मन हो भय से मुक्त और सर हो फख्र से ऊंचा, जहाँ ज्ञान हो मूर्खताओं से आज़ाद, जहाँ ना हो दुनिया बिखरी हुई और बटी हुई संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच, जहाँ सच की गहराई से निकलकर बाहर निकलें शब्द, जहाँ कोशिशें बिना थके फैलाएं अपनी बाहें सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर, जहां मुर्दा आदतों की सूखी रेत में उम्मीदों की निर्मल धाराएं ना भटकें अपनी राहें, जहां निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर मन बढ़ता रहे आगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज़ादी के उसी स्वर्ग में मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सदन के लिए विचार के लिए सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।